जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आज से हमारा जो लेक्चर है हाउ टू डू प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन ईबे, लेक्चर नंबर 7 यहाँ से हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी लिस्टिंग यहीं से ही पता चल रहा होगा कि आपकी लिस्टिंग सेल लेवल है या नहीं। आपने डेड लिस्टिंग नहीं करनी, तो आपने एक अच्छी जो ऑप्टिमाइज लिस्टिंग है वो किस तरह से करनी है, यहाँ से हमने कुछ स्टेप्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारा पास जो पार्ट है यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च आपने करनी है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना दी है कि आपने कीवर्ड रिसर्च करके अपना टाइटल किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। यहाँ से हम क्विकली थोड़ा सा बता देते हैं कि आपने कीवर्ड जो रिसर्च है उसको किस तरह से आपने करना है, ताकि जो लोग जिस चीज़ को सर्च कर रहे हैं वही कीवर्ड आपने अपने टाइटल के अंदर जो है वो ऐड करने हैं। लेट्स सपोज के जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था डॉग बेड, आप यहाँ से ebay.com साइट के ऊपर हैं, तो जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा डॉग बेड तो आपको यहाँ पे सजेस्टेड कीवर्ड नहीं आ रहे। तो आपने यहाँ पे इसका एक टूल है टेरापिक का, आपने उसका यूज करके अपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कर लेना है, अपने टाइटल को सर्च कर लेना है। अगर आपके पास टेरापिक की एक्सेस नहीं है, हालांकि वो बिल्कुल फ्री है, तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स एंड ऐप का, और उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी सेंटर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे सेम वही कीवर्ड को पेस्ट करके यहाँ पे स्पेस आपने एंटर करना है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी इसके जो सजेस्टेड कीवर्ड हैं वो आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाले सारे कीवर्ड आपने एक एक्सेल शीट के अंदर आपने सारे बना लेने हैं। एक्सेल शीट के अंदर आपने इसको बना के आपने इसका एक रिदम बनाना है, ताकि कीवर्ड स्टफिंग भी ना हो और आपका एक मुकम्मल ऑप्टिमाइज जो आपका टाइटल है वो भी यहाँ से बन जाए। और उसके बाद होता क्या है, हम ड्रॉप शिपिंग की आइटम को सर्च तो कर लेते हैं, लेकिन हम उसकी जो प्राइस है उसको एनालिसिस नहीं करते कि हमारी मार्केट के अंदर प्राइस क्या चल रही है। लेट्स सपोज एक ऐसी आइटम है जिसकी वर्थ ही $20 है, हम उसको अगर यहाँ से $40 की लगा दें तो वो आइटम डेड लिस्टिंग के अंदर जाएगी। कस्टमर कोई भी इतनी एक्सपेंसिव आइटम जो है वो लेगा नहीं। अगर ले भी लेगा तो जैसे ही आइटम को ओपन करेगा वो देखेगा इसकी क्वालिटी इतनी लो है, तो वो आपको उसी टाइम रिटर्न कर देगा। रिटर्न होने से आपका सारा प्रॉफिट लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, प्राइस एनालिसिस कर लेना है। ईबे की मार्केट के मुताबिक जो प्राइस चल रही है उसके मुताबिक आपने यहाँ पे अपनी लिस्ट करनी है। हम यहाँ से अपने पार्ट 2 को डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइस एनालिसिस हम किस तरह से करेंगे। लेट्स सपोज कि ये वाली एक ऐसी आइटम है जो कि हमने हंट कर ली है और हमने अपने जितना भी हमारा क्राइटेरिया है उसको हमने मैच कर लिया है। इसके ऊपर 12 अदर जो ड्रॉप शिपर हैं डिफरेंट प्राइसेस में इस आइटम को सेल कर रहे हैं। ये आइटम हमें कॉस्ट कर रही है 17.63 की। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो भी आइटम आपको लगता है कि ये वर्केबल है आपके लिए, आपने उसको अपनी शीट के अंदर ऐड कर लेना है। और यहाँ पे हमारी सेल प्राइस हमने यहाँ पे 23.99 रखी हुई है, £2 प्रॉफिट हो रहा है। ये हमने कैसे रखी है, हम दोबारा अपने ईबे के स्टोर के ऊपर आते हैं और हमने यहाँ पे सर्च कर लिया यही टाइटल के ये वाले लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं 26 की, जबकि 17 पॉइंट समथिंग की मिल रही थी। अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाले 22 की लिस्ट हुई है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये 23 की लिस्ट हुई है। यहाँ से देखें तो ये भी 23 की लिस्ट हुई है। अगर हम इसकी एवरेज प्राइस कैलकुलेट करें तो हमने इसको एवरेज कहा कि हम इसको 23.99 में सेल करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ से इसकी जो प्राइस है यहाँ पे 23.99 रख दी, और यहाँ से हमें 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे हमें जो है वो पाउंड प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से प्राइस एनालिसिस हमने देख लिया। उसके बाद आता है इमेज प्रोसेसिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इमेज प्रोसेसिंग का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम यहाँ से ईबे के ऊपर आए और अगर हम यहाँ से देखें कि जितने भी लोग हैं उन्होंने अमेज़ोन की ये जो प्रोडक्ट है इसको कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ से इमेज देख लें, ये इमेज देख लें, ये इमेज देख लें, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे सारी आइटम्स यार कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो अगर आप इसको अच्छे से डिज़ाइन कर लेते हैं, 2 मिनट नहीं लगेंगे डिज़ाइन करने में आपके। आपने क्या करना है, इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, कैनवा के ऊपर आना है। हमने यहाँ पे कैनवा के ऊपर आके इस इमेज को यहाँ पे इंसर्ट किया और उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि जी हम आपको यहाँ पे फ्री डिलीवरी देंगे और यहाँ से हम बेस्ट क्वालिटी, आप यहाँ पे कोई भी फीचर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब होगा क्या, जैसे ही आपकी इन सारी लिस्टिंग में से डिफरेंट इमेज होगी, कस्टमर का इंप्रेशन जाएगा, अट्रैक्शन जाएगी, उसी टाइम
कस्टमर आपकी आइटम को परचेज कर लेगी, इवन आपकी प्राइस इन सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि कस्टमर देखेगा ये एक अथेंटिक सेलर है जो कि अपनी आइटम सेल कर रहा है और बैकएंड के ऊपर इनके पास टीम बैठी हुई है जो कि डेली बेस के ऊपर अपनी ही प्रोडक्ट के ग्राफिक को डिज़ाइन करती है, अपनी प्रोडक्ट को इन्होंने ऑलरेडी शूट किया हुआ है। कस्टमर तो आपसे आइटम बाय करेगा ही करेगा, ईबे भी आपको एक रैंक देगा, ऑर्गेनिक रैंक देगा कि ये वाला एक ऐसा सेलर है जो कि अपनी लिस्टिंग को कॉपी पेस्ट के अंदर नहीं ऐड कर रहा कि नेट से डाउनलोड की और उसको जनाब ईबे के ऊपर अपलोड कर दिया, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, अपनी सारी लिस्टिंग को और अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को और अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर रहा है। तो आपको एक ऑर्गेनिक जो है वो रैंक मिलेगा, आपकी सेल बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। और उसके बाद हमने यहाँ से इमेज प्रोसेसिंग को कंप्लीट कर लिया, हमारे पास आता है एड रेट ऑप्टिमाइजेशन। हम इसको डिस्कस करते हैं लिस्ट लाइव करने के बाद। तो हमने यहाँ से प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरह से करना है, इसके लिए सबसे पहले हम दोबारा अपने ईबे के स्टोर के ऊपर आते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्रिएट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये वाली जो आइटम है हमने यहाँ पे इसका सारा कुछ यहाँ से बना के रख लिया है, इसका इमेज हमने यहाँ पे बना के रख लिया है। और उसके बाद अगर हम इसके टाइटल की बात करें, डिस्क्रिप्शंस की बात करें, प्राइस की बात करें, सब कुछ हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन यहाँ पे कर ली है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला हमारा यहाँ पे टाइटल होगा, हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, दोबारा ईबे के ऊपर आते हैं, यहाँ से हमने पेस्ट करके यहाँ पे इस आइटम को सर्च कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट मैच के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे बिल्कुल ब्रांड न्यू हम सेल कर रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यू लिस्टिंग के ऊपर हमने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से टाइटल यहाँ पे ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी जो फोटोज़ हैं वो हमने यहाँ पे ऐड करनी है। इसके लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये वाला हमने डाउनलोड किया था नेट से और ये वाला हमने यहाँ से डिज़ाइन किया था, इंसर्ट कर लिया अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। तो उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ से बनाई है, हमने यहाँ पे सारे जो इसके फीचर हैं, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको यहाँ से हमने कॉपी कर लिया ये और उसके बाद हमने यहाँ पे सारी जो अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगी हमने यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद इसके जितने भी फीचर्स हैं ये आपने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं कि आपके ब्रांड का नाम क्या है, जो रिक्वायर्ड इसके फीचर्स हैं वो आपने यहाँ से ऐड कर लेने हैं। उसके बाद हम यहाँ से नीचे आते हैं बाय इट नाउ, आपने यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं, आपने बाय इट नाउ ही रखनी है। फॉर्मेट प्राइस का प्राइस आपकी कितनी होगी जो कि हमने यहाँ पे शीट के अंदर ऑलरेडी कैलकुलेट की होगी, हम इसको सेल करेंगे 23.99 में। 23.99 हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, आपने अपने जो आपके पास सेलिंग लिमिट होगी उसके मुताबिक आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। अगर हम यहाँ से नीचे आए और यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑफर आप दे रहे हैं, अभी हम कोई ऑफर नहीं दे रहे, क्लोज कर दिया। पोस्टेज पॉलिसी जितनी भी हमारी शिपिंग पॉलिसीज वगैरह इसने ऑटोमेटिकली यहाँ से ऐड कर ली। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है कि हमने यहाँ पे किस तरह से रैंक करना है, अपनी लिस्टिंग को किस तरह से रैंक करवाना है। अगर हम यहाँ से देखें कि प्रमोटेड लिस्टिंग हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया और आपने मिनिमम 2% लाजमी ऐड लगाना है, यहाँ पे 2% आपने लाजमी ऐड लगाना है। हम ऐड रेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें कि इस बंदे ने भी यहाँ पे ऐड रेट लगाया हुआ है और प्राइस काफ़ी बढ़ाई हुई है, इसने भी ऐड रेट भी लगाया हुआ है और प्राइस भी बढ़ाई हुई है, इसकी सेलिंग भी आ रही होगी, इसकी भी सेलिंग आ रही होगी, क्योंकि फर्स्ट टॉप रिजल्ट के ऊपर ये 3 लिस्टिंग यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ पे ऐड रेट इन्होंने लगाया हुआ है, इसने भी ऐड रेट लगाया हुआ है, तो आपने भी ऐड रेट लगाना है ताकि आपकी कोई 12वें 13वें पेज के ऊपर ना लिस्टिंग हो, वो डेड लिस्टिंग में आएगी, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने थोड़ा बहुत ऐड रेट लगा लेना है। स्टार्ट में आप थोड़ा प्रॉफिट ले लें, लेकिन आपकी लिस्टिंग रैंक करनी चाहिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत जो की है, आपने अपना इमेज डिज़ाइन किया है, सारी आपने मेहनत की है, तो उसका आपको रिवार्ड भी तो मिलना चाहिए ना। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से कहता हूँ कि मैं 2% यहाँ पे ऐड रेट लगाना चाह रहा हूँ, 2% मैंने ऐड रेट लगाया और यहाँ से प्रॉफिट फिर भी मुझे 2 पाउंड प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से 5% ऐड रेट लगाता हूँ तो फिर भी मुझे यहाँ पे 1.3 पाउंड प्रॉफिट हो रहा है। जैसे ही मुझे 4 या 5 ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मैं अपने ऐड रेट को टाइम टू टाइम यहाँ पे कम करना स्टार्ट कर दूंगा, 3 पे ले आऊँगा, फिर मैं इसको 2 पे ले आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैंने 5% किया और यहाँ से आपको एक रेड आइकन यहाँ पे शो हो रहा है, इट मीन्स कि ये वाली जो लिस्टिंग है ऐड रेट लगाने से लॉस्ट में चलेगी है, 0.54 हमें लॉस्ट हो रहा है और इतने % हमें लॉस हो रहा है। तो ऐड रेट आपने ऐसे ही आंखें बंद करके नहीं लगा देना, केयरफुली लगाना है।
है जितनी आपकी प्राइस यहाँ पे आप एड रेट लगा रहे हैं उसके मुताबिक अगर मैं यहाँ से अब 90.99 की करूँ देन यहाँ से 6 पाउंड मुझे प्रॉफिट होगा। तो आपने इसको प्राइस अपने मुताबिक सेट कर लेनी है, ऐसे ही नहीं आपने एड रेट लगाते जाना, प्रॉपर कैलकुलेशंस करने के बाद आपने करना है। तो ये एड रेट वर्किंग किस तरह से कर रहा होगा, लेट्स सपोज अगर हम दोबारा अपने ईबे स्टोर के ऊपर आते हैं, हमने यहाँ पे 5% लेट्स सपोज हमने 5% एड रेट लगाया है, इट मीन्स के 50% जो कि फिक्स ईबे की प्राइस है वो तो हमने देनी ही देनी है सेलिंग कॉस्ट। अब हमने ईबे को ये बोला कि हम आपको यहाँ पे 5% एड रेट लगा रहे हैं, अब आपकी टोटल फीस होगी 20% हम आपको देंगे एक यूनिट सोल्ड होने के बाद। ईबे कहेगा भाई ठीक है, मुझे पहले 15% आ रहा था, अब आप मुझे 20% आ रहा है, तो ठीक है मैं आपकी लिस्टिंग यहाँ से लेट्स सपोज कि ये वाली आपकी लिस्टिंग है, आपने इसके ऊपर 5% एड रेट लगाया, तो ईबे क्या करेगा आपकी यहाँ से इस लिस्टिंग को यहाँ से उठा के किसी भी पोजीशन से उठा के आपको टॉप के जो 10 रिजल्ट होंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे रैंक करवाना स्टार्ट कर देगा और आपसे ऑर्डर आने के बाद 20% वो आपसे लेगा। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है कि ऑर्डर आने के बाद आपको यहाँ पे ईबे डिटेक्ट करेगा। तो एड रेट इसलिए यहाँ पे वर्क कर रहा था, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे एंड के ऊपर रखा ताकि आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिकली वर्क हो सके, ताकि आप एक ऑप्टिमाइज जो अपनी लिस्टिंग है उसको क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम दोबारा लिस्टिंग के ऊपर सारी आपने डिटेल कंप्लीट कर ली और उसके बाद आपने अपनी लिस्ट को यहाँ पे लाइव करवा देना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि ये जो ईबे की सीरीज है इसके सारे जो लेक्चर हैं इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।